क्या होगा मून धीरे धीरे अर्थ के पास आने लगे? क्या इस मूवी में मून अर्थ से टकरा जाएगा? आखिर क्या होगा जब मून अर्थ के ऑर्बिट में आ जाएगा? तो ये सब पता करते हैं इस धमाकेदार साइंस फिक्शन मूवी में। मूवी की शुरुआत स्पेस से होती है, जहाँ कुछ एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट रिपेयर मिशन पे होते हैं। तभी उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक एस्ट्रोनॉट, जिसका नाम ब्रायन होता है, वो अपने मिशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता रहता है अपने पार्टनर्स के साथ। तभी एक एस्ट्रोनॉट देखता है उनके तरफ एक बड़ी चीज़ आ रही है। जब तक बाकी लोग देखते हैं तब तक वो चीज़ स्पेस शटल से टकरा जाती है। ब्रायन अपनी एक फ्रेंड जो स्पेस शटल में होती है उसको बचाने लगता है और कैसे भी करके स्पेस शटल को मोशन में लाता है और अपने फ्रेंड को बचा लेता है। पर वो क्या चीज़ थी उन सबको कुछ नहीं पता। अर्थ पे सेफ लैंडिंग करने के बाद ब्रायन का इंटरव्यू लिया जाता है और सभी उससे बोलते रहते हैं कि उसकी गलती के कारण ही ये सब हुआ है, पर ब्रायन की बात कोई नहीं मानता और कमेटी डिसाइड करती है कि ब्रायन अब और कोई भी मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। यहाँ केसी हाउसमैन नाम का आदमी चुपके से एक प्रोफेसर के रूम में जाता है और उनके सिस्टम का एक्सेस ले लेता है। केसी हाउसमैन उनके अकाउंट से टीम सपोर्ट से मून के ऑर्बिट का डेटा मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मून के ऑर्बिट की रिपोर्ट आने पर वो शॉक हो जाता है और अपना काम छोड़कर नासा के हेडक्वार्टर पे कॉल करता है और उन्हें कुछ जरूरी बात बताने के लिए कहता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तभी जोसिंडा फाउलर, जो कि जॉनसन स्पेस सेंटर की लीड है, वो ऑफिस में आती है और उसे पता चलता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है। मून की ऑर्बिट का रेडियस धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें मून के सरफेस से कुछ गैसेस निकलते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ एस्ट्रोनॉट डे पर ब्रायन को स्पीच देने के लिए बुलाया गया होता है। ये बात हाउसमैन को पता चल जाती है और वो वहाँ भागा चला जाता है। उसके वहाँ जाने के बाद सभी बच्चे हाउसमैन को ब्रायन समझ लेते हैं और हाउसमैन भी बच्चों को स्पेस और मून के बारे में बताता रहता है। हाउसमैन बच्चों को बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और वो अंदर से खोखला है। तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है। हाउसमैन ब्रायन को बताता है कि मून अपने रास्ते से भटक गया है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए नासा से कांटेक्ट करने में। पर ब्रायन उसका भरोसा नहीं करता और सिक्योरिटी से बोलकर हाउसमैन को बाहर निकाल देता है। यहाँ ब्रायन अपने गैराज में काम करता रहता है। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि हमारा बेटा सॉनी डेंजरस कार ड्राइविंग में पकड़ा गया है। ब्रायन न्यूज पे ये बात देखता रहता है। तभी कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सनी और उसके फादर ब्रायन आए हुए होते हैं। ब्रायन कहता है वो सामान जो कार में थे वो सनी के दोस्त के थे। तभी जज गुस्से से ये केस को नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन करने के लिए कहता है और तब तक सोनी को जेल में रखा जाएगा। यहाँ जॉनसन स्पेस सेंटर में सभी मून के ऑर्बिट का एनालिसिस करते रहते हैं। अब मून एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में आ चुका है। अगर वो 17,000 किलोमीटर की लिमिट तक पहुंच गया तो मून के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे और ये सब सही करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 हफ्ते का टाइम था। उन्हें ये भी पता चला था कि मून पर एक बहुत बड़ा होल है। उनका डायरेक्टर कहता है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, पर ये न्यूज वायरल हो चुकी होती है जिसे हाउसमैन ने ही पोस्ट किया होता है, क्योंकि नासा ने उसकी बात बिल्कुल ही नहीं सुनी। यहाँ ब्रायन जज से उसके बेटे को बाहर निकालने के लिए रिश्वत देता रहता है, पर जज गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ ब्रायन जब न्यूज देखता है तब उसे पता चलता है कि मून अपने ऑर्बिट से भटक चुका है और वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है। मून पर कुछ चमकदार चीजें दिखी हैं, ऐसा न्यूज में बताया गया है। ये न्यूज फैलने के बाद सभी लोग सिटी से निकलकर पहाड़ी इलाकों में मूव करने लगते हैं। सभी लोग लूटपाट भी मचाने लगते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ ब्रायन को हाउसमैन की बात याद आती है जिसने कहा था कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है और ब्रायन उसके बारे में पता लगाने लगता है। हाउसमैन को मिलने के बाद हाउसमैन ब्रायन को मून के बारे में बताता है कि मून एक मेगा स्ट्रक्चर है जो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार से पावर लेता है। जरूर उस स्टार को कुछ हुआ है, तभी मून अपने ऑर्बिट से निकल गया है। यहाँ एस्ट्रोनॉट का कुछ ग्रुप मून पे रिसर्च करने के लिए आया हुआ होता है। उन्हें मून पे बड़ा होल दिखाई देता है। उन्हें पता चलता है मून फिर से पोजीशन बदल रहा है और तभी उस होल में से एक एलियन स्पीसीज निकलती है जो स्पेस शटल के पास आती है और वो चीज उन पर अटैक कर देती है। किसी को कुछ समझता उससे पहले वो एलियन स्पीसीज उन सबको मार देती है और अर्थ से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। यहाँ अर्थ पर मून के पास आने से वाटर लेवल का इफेक्ट काफी बढ़ गया है। चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। ब्रायन और हाउसमैन कैसे भी करके सभी को बचाते हैं। यहाँ जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके डायरेक्टर को देखकर लगता है कि उसने हार मान ली है और वो जा रहा होता है। वो जोसिंडा को होल्डन फील्ड नाम के आदमी से मिलने के लिए कहता है। जोसिंडा उस आदमी से मिलने जाती है। जोसिंडा वो वीडियो देखती है
जिसमें ब्रायन के साथी मारे गए होते हैं और उसमें वो एलियन स्पीशीज भी दिखाई देती है। होल्डन फील्ड बताता है कि अपोलो मिशन में कुछ टाइम के लिए उनका कांटेक्ट अर्थ से टूट गया था। वो कनेक्शन नहीं टूटा था, उन्होंने जानबूझ के वो सिग्नल तोड़ा था। उन्हें वहाँ कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी थी और उन्होंने ये सीक्रेट छुपाने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। यहाँ अर्थ पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और काफी जगहों पर बाढ़ आ चुकी है। मिलिट्री ब्रायन और हाउसमैन को अपने साथ ले आती है क्योंकि ये बात नेशनल सिक्योरिटी की है। यहाँ जोसिंडा ब्रायन को बताती है कि नासा ने हम सबसे झूठ कहा है और ब्रायन को उस एलियन स्पीसीज की वीडियो दिखाती है। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी हाउसमैन को समझ आता है ये एलियन स्पीसीज मून के पावर कोर को जरूर कुछ कर रहा है और मून को बचाने के लिए जोसिंडा ब्रायन से हेल्प मांगती है और उसे उसकी जॉब वापस दे देती है। यहाँ जोसिंडा की टीम मून पर जाने के लिए स्पेस शटल तैयार करती रहती है। तभी आर्मी वाले वहाँ आते हैं और ब्रायन को आर्मी प्रोसेस के बारे में बताते रहते हैं और उन्हें एक बॉम्ब को ऑपरेट करने का स्टेप्स बताते हैं ताकि मुश्किल में ये काम आए। यहाँ ब्रायन सबको मून तक सेफली पहुँचने का प्लान बताता रहता है और ये भी बताता है कि हम कैसे उस एलियन स्पीसीज को बाहर निकालेंगे और कैसे उस बॉम्ब को उस पर फोड़ देंगे। ब्रायन का बेटा वहां आ जाता है, उसे कोर्ट ने छोड़ दिया होता है पर सॉनी ब्रायन को वहां जाने से मना करता है। ब्रायन बताता है कि ये जरूरी है हम सबके लिए। तभी वहां भूकंप आ जाता है, उससे स्पेस शटल को काफी ज्यादा नुकसान होता है। उन्हें पता चलता है कि ये नुकसान को अभी ठीक नहीं किया जा सकता और जोसिंडा सभी को यहाँ से निकलने प्रोसेस शुरू कर देती है। सभी वहाँ से प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं। तभी जोसिंडा को एक आइडिया आता है कि अगर हम सब शटल को लॉन्च करें जब मून ठीक हमारे ऊपर होगा तो बढ़ी हुई ग्रेविटी से उन्हें एक बूस्ट मिल जाएगा। जोसिंडा ब्रायन को शटल कंट्रोल करने के लिए कहती है और वो खुद शटल को नेविगेट करेगी। ब्रायन हाउसमैन को भी वहां आने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें एक फ्लाइट इंजीनियर की भी जरूरत होती है। हाउसमैन डर जाता है पर ब्रायन उसका हौसला बढ़ाता है और हाउसमैन जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ जोसिंडा और ब्रायन अपने बेटे को एक जीप में बैठाकर जोसिंडा के हस्बैंड के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। ब्रायन जब शटल को लॉन्च करने के लिए रेडी कर रहा होता है तभी वो देखता है बहुत बड़ी लहर जो उनके पास आ रही है। वो रॉकेट को स्टार्ट कर देते हैं लॉन्च के लिए पर कैसे भी करके वो सक्सेस हो जाते हैं लॉन्चिंग में। स्पेस में पहुंचने के बाद वो स्पेस स्टेशन से स्पेस शटल को कनेक्ट करने लगते हैं और वो देखते हैं मून को जो अर्थ के काफी पास आ गया है। यहाँ सोनी अपने जीप में जाता रहता है तभी वहाँ कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और उनकी जीप ले लेते हैं पर सोनी कैसे पास बचा लेता है। यहाँ मून के अर्थ के ज्यादा पास आने से उसके टुकड़े हो रहे होते हैं जो अर्थ पर बहुत तेजी से गिर रहे होते हैं। ब्रायन अपने प्लान को चालू रखता है। वो एक स्पेस शटल को उस होल के बाहर रख देता है जिसमें बॉम्ब होता है। उस एलियन के बाहर आने पर वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देंगे जिससे वो एलियन ब्लास्ट हो जाएगा। शटल को प्लेस करने के बाद वो वेट करते हैं उस एलियन के आने का। वो एलियन आता है पर उस शटल को छोड़कर ब्रायन और उसके दोस्त जिस शटल में होते हैं उस पर अटैक करने लगता है। ब्रायन को आइडिया हो जाता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को सेंस कर लेता है और वो बॉम्ब का कंट्रोलर और हाउसमैन का फोन तोड़ देता है। तभी वो एलियन रुक जाता है और वापस उस होल में चला जाता है। अब ब्रायन उस होल में शटल को लेके जाता रहता है। काफी दूर तक अंदर जाने के बाद वो होल के एंड पर पहुंचता है। ब्रायन शटल के इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन कर देता है तभी उस एलियन को सेंस हो जाता है। ब्रायन और उसके साथी देखते हैं वो डॉट स्टार जिससे मून को पावर मिल रही होती है और देखते हैं वो स्ट्रक्चर जिससे मून खुद को ऑर्बिट में स्टेबल रखता है। उस एलियन के आने के बाद वो रेडी रहते हैं शटल को रिलीज करने के लिए पर अचानक उसका शटल अपने आप घूमने लगता है और उस एलियन से बचते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब ब्रायन उस शटल को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो शटल अपने आप ही चल रहा था और वो शटल उस स्ट्रक्चर के अंदर चले जाता है पर वो एलियन अंदर नहीं आ पाता। वहाँ ऑक्सीजन न मिलने से वो बेहोश हो जाते हैं। हाउसमैन और जोसिंडा जब होश में आते हैं तब वो देखते हैं ब्रायन वहाँ नहीं है और वो इस स्ट्रक्चर के मटेरियल के बारे में बात करते रहते हैं। इस टाइप का मटेरियल अर्थ पे बिल्कुल ही नहीं है। तभी वहाँ का एक डोर अपने आप ओपन हो जाता है और दोनों अंदर जाते हैं। तभी ब्रायन खुद को एक चमकदार जगह पर पाता है। वहाँ उसका बेटा इससे बात करता रहता है। ब्रायन पूछता है तुम मेरे बेटे नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? तभी वो लड़का उसे बताता है कि वो तुम्हारे दिमाग का यूज करके बनाया गया है और मुझे उन लोगों ने बनाया है जिसने तुम्हें बनाया है। वो लड़का ब्रायन को उनके पूर्वजों के बारे में बताता है कि एक टाइम था जब उनके पूर्वजों के पास सब कुछ था। वो इतने एडवांस थे कि सिर्फ अर्थ पे नहीं, उन्होंने लगभग सभी प्लैनेट पे अपना घर बसा लिया था। उनकी टेक्नोलॉजी का एक सेंट्रल सोर्स था और कंट्रोलर भी वही था। सब शांति से चल रहा था। एक दिन सब कुछ बदल गया जब उन्हीं की बनाई गई टेक्नोलॉजी बदल गई एक नैनो टेक्नोलॉजी से बने
अनलिमिटेड ग्रुप्स में। वो टेक्नोलॉजी सबके अगेंस्ट हो गई और अपने रास्ते में आने वाले सभी चीजों को खत्म करने लगी। इसी वजह से उनके पूर्वज एक अच्छी जगह पर छुप गए और उन्होंने ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लैनेट्स बनाए जो स्टार्स से पावर ले सके, लेकिन उसमें से सिर्फ मून ही डिप्लॉय हो पाया था। उस टेक्नोलॉजी को इस जगह का पता चलने पर उन्होंने यहाँ पर भी हमला कर दिया और उनके पूर्वजों को खत्म कर दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए खुद की कुर्बानी दे दी ताकि भविष्य में इंसानियत पनप सके। वो लड़का जो ब्रायन से बात करता रहता है वो मून का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसे सब बताता रहता है। वो ब्रायन से कहता है हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें ऐसा कोई चाहिए जो इस चीज को मून के ऑर्बिट से बाहर लेके जा सके और उसे खत्म कर सके। तभी वो ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रायन पर लाइटनिंग करने लगता है और वहाँ जोसिंडा और हाउसमैन आ जाते हैं जो ब्रायन को संभालते हैं। ब्रायन उन्हें पूरी बात बताता है और मून को कैसे भी बचाना है ये कहता है। मून का ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें शटल को ठीक करने में मदद करता है और वो तीनों शटल में बैठ जाते हैं। ब्रायन उन दोनों को बताता है हम सब हमारे पूर्वजों के डीएनए से बने हैं। तभी ब्रायन उस स्ट्रक्चर का डोर ओपन करता है ताकि वो नैनोटेक जाइंट को अंदर आने दे। उस जाइंट के आने के बाद ब्रायन डोर बंद कर देता है जिससे वो जाइंट डोर में फंस जाता है और ब्रायन शटल को उसके बीच में से निकाल देता है। वो जाइंट उसका पीछा करने लगता है। यहाँ मून अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है और उसके टुकड़े अर्थ पे बरस रहे हैं। मून के पास आने से सब कुछ धीरे धीरे तबाह हो रहा होता है। यहाँ ब्रायन उस होल में से बाहर निकलता रहता है और शटल स्लो करके बाकी लोगों को प्लान बताता है कि वो शटल में ही रुकेगा और जब वो जाइंट ठीक हमारे पीछे होगा तो मैं बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगा। हाउसमैन पीछे बैठकर ये सारी बातें सुनता रहता है और वो पीछे लैंडर में चला जाता है और ब्रायन को बताता है ये काम मैं करूंगा। हाउसमैन ब्रायन को थैंक्स कहता है उसके पागलपन पर भरोसा करने के लिए। वो नैनोटेक जायंट शटल के पीछे आने लगता है। तभी वो बॉम्ब को एक्टिवेट करके लैंडर को उस जायंट पर रिलीज कर देता है। ब्रायन और जोसिंडा शटल के साथ बाहर निकल जाते हैं। वो बॉम्ब उस जायंट पर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ मून अर्थ से टक्कर ही खाने वाला होता है कि मून स्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे अपने ऑर्बिट में वापस आने लगता है और वो जायंट खत्म हो जाता है। यहाँ ब्रायन और जोसिंडा शटल को अर्थ पर लैंड कर देते हैं और कॉल करके अपना लोकेशन बताते हैं। उनकी मदद के लिए प्लेन आती है और उसमें ब्रायन और जोसिंडा के बच्चे रहते हैं जो उन्हें गले मिल रहे होते हैं। यहाँ मून पर हाउसमैन को मून के ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर अपने पास बुलाती है और उसे पता चलता है कि हमने अर्थ को बचा लिया है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कहता है चलो अब नई शुरुआत करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताना।